नमस्कारम, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा विषय बहुत ही खास होने वाला है। हमारे सारे ही विषय खास होते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है कब्ज को लेकर है कि कब्ज किस तरह से हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करती है। हमारे तो जो कब्ज है वो बहुत ही आम समस्या हो गई है और इससे निजात पाने का सारे लोग बहुत ज्यादा उपाय करते हैं और करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। ये इतनी आम हो गई है, इतनी आम समस्या हो गई है कि लोग इसको इग्नोर भी करते हैं और इसको आज के टाइम पर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी और इससे हमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों ये धीरे 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 अगर ये बढ़ती जाती है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पेल्विक डिजीज है वो होने लगती है और जो पेट संबंधी विकार है वो होने लगते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे बवासीर और भगंदर का भी ये रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जो गंदगी होती है वो बिल्कुल पास आउट नहीं होती है और वो हमारे पेट में ही जमा हो जाती है और इसके चलते ये सारी चीजों का जो सामना है वो लोग करते हैं। तो दोस्तों आज के विषय पर आज की वीडियो में हम इसी का निदान और समाधान जानेंगे कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस चीज से हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कब्ज होती क्या है। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि कब्ज होती क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कब्ज जो होती है वो हमारी फूड के द्वारा ही बनती है, यानी कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना भोजन जो भी इत्यादि हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ही ये पनपती है। यदि हमारा वो सही तरह से डाइजेशन नहीं होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, जो खाना जो हम खाते हैं वो हमारी आंतों में चिपकने लगता है। जब आंतों में चिपकता है तो वो मल के द्वारा पास आउट नहीं होता है, वो वहीं पर जमा रहता है और इस तरह से कई सालों पुराना ये है जो मल वो हमारे पेट में रखा रहता है, यानी कि ये निकलती नहीं है, ये बढ़ती ही जाती है और इसके चलते क्या होता है वो आपने समझा है। लेकिन जो कब्ज के लक्षण है वो भी आप जान लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कब्ज है या नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम पॉइंटों में अपने कब्ज के लक्षण सुनते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों है जो हमारा स्टूल होता है, यानी कि हमारा जो मल है उसको पास करते समय ज्यादा कठिनाई का सामना आप करते हैं। दूसरा है उसमें अगर मल आपका जो है उसमें आप ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो ये भी कब्ज का ही कारण होता है। और तीसरा है दोस्तों, यदि मल है जो आपका बहुत ही कम मात्रा में आता है तो भी ये कब्ज का ही एक कारण होता है, कब्ज का ही एक लक्षण होता है। पेट फूला फूला रहना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, ये भी एक कब्ज का लक्षण है। दर्द ऐसी समस्या और आपको बहुत ज्यादा आप एक तरह से ये कहेंगे किसी किसी काम में मन ना लगना, कभी कभी आप सोचते होंगे कि काम में मन नहीं लग रहा, तो ये भी एक लक्षण होता है कब्ज का ही। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी यौगिक क्रियाओं को। आप इस तरह से इस मुद्रा में आ जाएंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं दोस्तों मलासन, और इसको करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा गैप कर लेना है, कंधों जितना गैप कर लें वो ठीक है। और जिनके थाइज बहुत ज्यादा हैवी हैं तो शायद उनको दिक्कत हो, जिनका पेट निकला हुआ उनको भी इस आसन को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं है। यदि आपको क्या है कि आप नहीं कर पाते, आपकी मसल्स बहुत ही स्टिफ हैं, तो क्या करेंगे आप इस तरह से अपने पैरों को फैला लेंगे और जहां तक आप बैठ सकते हैं। और आप में बैठने की भी आपको इसमें बिल्कुल भी ये है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके एक पिलो ले लेंगे या कुछ ऐसा आपको कोई कंबल ले लेंगे, तो उस पर आप अपने पीछे इसको अपने बटक्स के नीचे रख के और इस तरह से बैठ जाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा हल्के इस तरह से करने की ऐसे भी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप इसको करके देखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं कि इसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। जो इसको कर सकते हैं वो इसको जरूर करें। इतना गैप करने के बाद में आपको इस तरह से अपने हाथों को जोड़ना है और इस तरह से जोड़ करके रख लेना है। ये है, ये वाला आसन यदि आप करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो आसन है उसका नाम है दोस्तों बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन इतना पावरफुल आसन है
दिखने में बहुत सरल है लेकिन है बहुत पावरफुल। तो इसको मैंने कई बार अपनी वीडियो में साझा किया है और आज फिर से आपके साथ में साझा कर रही हूँ कि इसको करने से आपको कितने लाभ मिलेंगे। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। जिस तरह से आप सुखासन में बैठे होते हैं, दोनों पैर एड़ियों जो आपके पैर हैं उनके तलवों को इस तरह से जोड़ देना है और इस तरह से सटा करके बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट करके इस मुद्रा में आ जाना है। और यदि आप इसको करेंगे तो आपके ये जो क्या है, आपके घुटने है ना, ये आपके मैट से टच होने चाहिए। अगर आपके ये मैट से टच होते हैं तो बहुत ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। कुछ देर इस मुद्रा में रुकने के बाद में आपको रिलैक्स होकर के अपने हाथों को खोल देना है और वापस अपनी सहज मुद्रा में आ जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने जाने 2 आसन, अब हम तीसरा आसन जान लेते हैं कि वो किस तरह से करना है और उसको करने के लिए आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको मैट ले लेना है और इस तरह से उस मैट पर आ जाना है और सामने अपने पैरों को इस तरह से रखना है और इस तरह से रखने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से लेटने के बाद में आपको हलासन करना है जो कि बहुत पावरफुल आसन है। हमारे पेट के जो सारे समस्याएं हैं उसमें आपको इससे निजात और निदान दोनों मिलेगा। तो इसको करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से मैट पर रख देंगे और अपनी पूरी शक्ति लगा करके पेट को और इस तरह से हम अपनी दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर। दोस्तों ये हो गया हमारा हलासन। इसको इस मुद्रा में 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप रुकना चाहें इसमें रुक सकते हैं। और आप शुरुआत में इसको कर रहे हैं तो आपको इसमें करने में आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल लाभ देने वाला है। धीरे धीरे वापस नीचे रख देंगे अपने पैरों को। इसमें आपके जो कोर मसल्स हैं ये थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और यदि आप एकदम से यहाँ पर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, हम जब यहाँ पर रख देंगे अपने पैरों को और इन पैरों को इस तरह से धीरे धीरे ऊपर यहाँ से ही हम ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से आसानी से हो जाता है ये वाला आसन। और जब हम यहाँ से लाते तो थोड़ा हमारे पेट पर बल पड़ता है। तो यदि आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस चीज को जरूर कीजिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आपने ये कई सारे जो आसन है इसको सीखा और इसको करना किस तरह से ये भी आपने जाना। तो आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा और इस चीज से समस्या से निजात पाइएगा। तो यदि आपको हमसे योगा सीखना है, योग में जो संबंधित सारी जानकारी है वो सीखनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा और इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा और कब्ज से निजात पाइएगा। शिव शंभू से प्रार्थना है कि आप आपकी जो अच्छी इच्छा है उनको पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।